हाईलाइट करके इस सेंटेंस को बोला कि कोई पीछे था या आगे था, आप सब एक साथ चलेंगे। पेपर देते हो सोने के टाइम में उसकी तैयारी करो। ऐसा तो नहीं है कि टाइम ही नहीं है, 12 घंटे बंदा सो जाता है, 9 घंटे सो जाता है। तुम 6 घंटे भी सो, 1 घंटा तो निकालो यार स्टडी से। हमने भी पढ़ा है, पेपर्स दिए हैं, कभी काम नहीं आए के पेपर्स, और जो चीज़ काम आने की तुम लोग उससे तवज्जो ही नहीं दे रहे। छवि लेके बैठी हुई है। अच्छा फिर हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, हो गया ना सही। चलो अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ना बनाएं क्या क्लॉक, H3 क्लॉक सही, बल्कि H1 कर देते हैं क्लॉक। फिर हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं टाइमर ना। टाइमर कैसे बनेगा H2 सही है। अब टाइम में क्या क्या होता है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ऐसे ही होगा। हाँ मिलीसेकंड दिखाएंगे, इतना काफी है। अच्छा यार वो पीछे वाले आगे आगे देखो, अगर कोई सीट खाली है ना तो वहाँ बैठ जाओ, सही है। अच्छा हमने ये लगा दिया, अब आवर्स इसी तरह आएंगे, सही। अब हमें को करना है डायनेमिक, तो हमें ना बना लेते हैं क्या वेरिएबल्स। इसको कर देते हैं आवर्स, इसको कर देते हैं मिनट्स, इसको सेकंड, नहीं ठीक है, ये हो गया हमारा सेट आवर, सेट मिनट, सेट सेकंड्स। सही, यहाँ तो क्लियर है ना? यस सर। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट आवर्स, इसको कर्ली ब्रैकेट मिनट्स, इसको सेकंड, इजीली कन्वर्टेड। अब हमें क्या करना है, एक चलाना है। अच्छा हमें ना HTML में जब जावास्क्रिप्ट लिखते थे ना तो एक फंक्शन डायरेक्ट कॉल करते थे तो खुद ही कॉल हो जाता था, याद है? या अगर हमें इनिशियली कोई फंक्शन कॉल करना होता तो ज़्यादातर क्या करते थे, ऑन लोड पे लगा देते बॉडी के, HTML की बॉडी के ऑन लोड पे लगा देते हैंडल लोड और कुछ भी लगा देते और वो कॉल हो जाता था, जैसे पेज लोड होता था। अब इसमें ना हमारे साथ हुक्स कहलाते हैं। देखो ये जो ये यूज स्टेट है ना, ये क्या है, हुक है, हुक बोलते हैं, सही है। इसको रिएक्ट के अंदर हुक होते हैं, जैसे कि मल्टीपल होते हैं। एक हो गया यूज स्टेट, एक होता है यूज रेफ। यूज स्टेट क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को कंट्रोल करता है। मतलब कोई भी अपडेट करेगा ना तो जिस वेरिएबल ने इसकी चीज मंगाई हुई होगी उसको जाके बताएगा अपडेट हो गया, वो री-रेंडर कर देगा। नॉर्मल जॉब्स में ऐसा नहीं होता, वो उसको आपको या तो असाइन करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कि ये फोर्स रिलोड हो। इसमें ये होता है कि खुद ही री-रेंडर होता है, जैसे ही हजारों में से कोई भी एक स्टेट अपडेट होगी री-रेंडर हो जाएगा, और सिर्फ उतना सही पार्ट री-रेंडर होगा जितना चेंज है। तुम क्यों यूज कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आता कुछ नहीं है, असाइनमेंट करते नहीं है और देखना भी नहीं है। अच्छा यूज रेफ क्या करता है, देखो ये तो है ना सिर्फ वेरिएबल कंट्रोल करने के लिए, सही है। एक होता है आपका एलिमेंट कंट्रोल, जैसे कि ये मैं इस पर क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल, अब मैं चाहूं मैं क्लिक ना करूं, खुद ही 3 सेकंड बाद क्लिक हो जाए, मतलब मैं क्लिक ही ना करूं इस पे, लेकिन खुद ही 3 सेकंड बाद कॉल हो जाए, या किसी स्पेसिफिक लॉजिक पे जैसे कि डेटा आ गया तो खुद ही कॉल हो जाए, वो मतलब खुद ही क्लिक हो जाए बगैर क्लिक के। वो हम हैंडल करते हैं एलिमेंट्स यूज रेफ से। यूज रेफ क्या होता है, एक रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं आपस में, हम उसको बोलते हैं क्लिक हो जाए, खुद ही क्लिक हो जाता है।
जैसे ऑडियो प्ले करनी है, जैसे व्हाट्सएप पे हमने देखा है एक ऑडियो प्ले करते हैं, जैसे वो खत्म होती है तो दूसरी खुद ही ऑन हो जाती है। आप क्लिक करते हैं क्या उस पर, वो खुद ही ऑन होती है ना। वो एक कंडीशन लगी हुई होती है कि ऑडियो कितने सेकंड की है। अगर 2 मिनट 30 सेकंड की है तो इसका मतलब क्या हुआ 150 मिनट 150 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, 2.5 मिनट में 150 सेकंड, 150 सेकंड मतलब 15,000 मिली सेकंड है ना। 1 सेकंड में 1000 मल्टीप्लाई बाय 150, 15,000 सही बोला 15,000। तो सेट टाइम आउट में लगाएंगे 15,000 दफा, 15,000 बाद 1000 सेकंड बाद मिली सेकंड बाद सेकंड वॉइस को प्ले कर देना, तो वो खुद ही बगैर क्लिक किए वो वॉइस ऑडियो प्ले हो जाती है। ऐसा बहुत सारी जगह करना पड़ता है, सही ना। तो यूज रैप अभी समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे हम यूज करेंगे तो समझेंगे इसको और सही से प्रैक्टिकली। एक होता है यूज इफेक्ट, एक होता है यूज फोकस इफेक्ट। आपने देखा व्हाट्सएप में आप ऑन होते हो तो ऑनलाइन शो होता है, जैसे ही बैक करते हो ना तो ऑफलाइन शो होता है। अब कौन बता रहा है व्हाट्सएप को कि हम वापसी जा रहे हैं, हम तो ठक करके या बंद कर देते हैं। अभी हम बात करेंगे जैसे अचानक कॉल काटी व्हाट्सएप बंद, ऑफलाइन शो कैसे, ये सारी चीजें यूज इफेक्ट हैंडल करता है। ये हमारा बहुत जबरदस्त बुक है जो कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, यूज इफेक्ट में हम है ना मल्टीपल कंडीशन भी डालते हैं कि ये डेटा आए तो दोबारा कॉल हो जाना, उसको उस वेरिएबल में कोई चेंजेस आए तो दोबारा कॉल हो जाना, वगैरह वगैरह हर चीज डाल सकते हैं। सुबह 777 से कॉल आ रही है, बंदा उठ गया देखे पता नहीं किसी कॉल है। अच्छा, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रेफ, ये है 3 मेन। यूज स्टेट का क्या मेन पर्पस है? बस ये वेरिएबल को कंट्रोल करना है, वेरिएबल की वैल्यू, जैसे आवर्स एक वेरिएबल अभी इसको कंट्रोल कर रहा है। नॉर्मल वेरिएबल और यूज स्टेट में क्या फर्क होता है? अच्छा भाई ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो देख लेना हो जाएगा सही, किसी को पॉइंट लेना समझा देगा। नॉर्मल वेरिएबल होता है ऐसा, सही है, सेम काम है दोनों का। रिएक्ट में आपको ऐसे बनाना है, हम पहले ऐसे बनाते थे, अब इसकी वजह से बहुत फर्क है, सही। और वो मैं पिछली क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ कि बहुत सा फर्क है। पहले आप इसी से गेट करते थे, इसी को असाइन करते थे, वैल्यू अगर असाइन करनी होती थी ऑटो से बंद कर दीजिएगा, सही रिएक्ट में। अच्छा, अगर हमें आवर्स की वैल्यू असाइन करनी है तो पहले ऐसे करते थे, ये था ओल्ड, अब करनी होगी तो कैसे करेंगे? सेट आवर्स राउंड ट्रिप। डिफरेंस समझ आ रहा है? पीछे वाले सबको नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा तो कुर्सियां लेके आगे आ जाओ, ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कौन कौन है हमारी क्लास का? तुम लोग को नजर आ रहा है? बिल्कुल लास्ट वाले, अपना नुकसान नहीं करना। शर्मा शर्मी में क्यों बोल नहीं रहा, समझ नहीं आया तो फिर मसला है। ये चीजें कोई बार बार नहीं समझाता। पहले ओल्ड वे ये था, उसको इस तरह हम यूज करते थे। अब न्यू वे ये है, रीड करने के लिए अलग बंदा है, राइट करने के लिए अलग बंदा है। ये वैल्यू ये है हमारी, सही ना? तुम सुन रहे हो ना? समझ आ रहा है? ये वेरिएबल बनाना सीखना है, सही है। और वेरिएबल की वैल्यू नीचे यूज होगी। अब वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया वो। वैसे यूज करेंगे तो एरर तो नहीं आएगा ना? जब ये आगे तुम यूज केसेस पढ़ोगे ना तो वो काम ही नहीं आएगी चीज, क्योंकि हम एचटीएमएल में काम नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही वो है आईडी, वो है एचटीएमएल के अंदर, बस एचटीएमएल की फाइल ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, बस उसके अंदर सब पैंड होता जा रहा है कभी।
तो बेहतर ये है कि हम इसका प्रोटोकॉल फॉलो करें। सही। वो तुम लोगों ने फिल्म देखी है ना, कौन सी, वो जो 3 लोग होते हैं, नहीं हेरा फेरी नहीं है, जो हेरा फेरी 2, अमीर हो जाते हैं तो नहा रहा होता है बाबूराव, तो बाल्टी डालता है स्विमिंग पूल में और खींच के नहाता है। तो दूसरा बोलता है ये तो सोने का, इसको होगी तो तब भी भीख मांगेगा। तो दूसरा बंदा क्या बोलता है कि बाबू भाई ऐसे थोड़ी करते हैं, डायरेक्ट बाल्टी डालो और नहा लो, रस्सी से पीने की क्या जरूरत है। तो तीसरा बंदा बोलता है ये दोनों ही देना, तो काम तो हो जाएगा, तुम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भी लगाओगे तो, लेकिन ये वही वाली मिसाल है कि तुम वो रस्सी फेंक के वो पानी भर के नहा रहे हो, हालांकि स्विमिंग पूल में जाके नहाने का है ना। चलिए, तो ये हो गया है। अब हमारी वैल्यू भी उसी रीड हो रही है, आवर्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपडेट करना है सेकंड को। हमेशा है ना बड़ा स्टेप नहीं सोचना चाहिए। देखो जब हम पढ़ के निकले ना, तो हमारी सबसे पहले कोशिश थी कि हमें कोई है ना 500 रुपए का काम मिल जाए वेबसाइट बनाना। मैंने क्लास की लड़के को पकड़ा, मैंने कहा तू ऑनलाइन काम करता है शर्टों का, मैं तेरी वेबसाइट बना दूं? होता है हाँ बना दे। तो ये कि मैंने $5-10 ले लूँगा, इससे मेरा काम हो जाएगा। परसों ना मैं घर से उतर रहा था, तो मैंने देखा 2 बच्चियाँ है ना लड़ नहीं रही थी, फाइटिंग नहीं कर रही थी, बातें कर रही थी कि है ना भाई वो मैंने तेरे को फ्रेंड के पैसे दिए थे। दूसरी बच्ची बोलती छोटी थी कि भाई कुछ बातें कर रहे थे ना, तो वो बोल रहे थे यार मेरा बजट नहीं है फ्रेंड का इसका, तो एक दिन दूध लाएंगे एक दिन मैं खाऊंगी। तो फिर मैंने कहा यार देखो ये उम्र है 10-12 साल की होती है ना बच्चे, मैंने कहा तो ये उम्र है, इनको अगर महीने के 500 रुपये मिल जाए ना, इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि सुकून से चीज़ खाएंगी, लॉलीपॉप खाएंगी, सब कुछ खाएंगी। सेम लड़कों में एक जमाना था 2018 की बात है कि मैंने सोचा है मुझे अगर 10,000 रुपये मिल जाए ना, उसमें मैं तो मतलब सारे खर्चे पूरे 500 इसको खर्ची दूंगा, 500 यहाँ बांटूंगा, 3,000 की देव मांग के दोस्तों को खाना खिलाया करूंगा। सही है। आप तो घर आए अब्बुल वाला काम किया, मैंने कहा वो एक दोस्त के साथ जो है ना जॉब, बोला कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ख्वाब टूट गए। मुझे याद है 10,000 रुपये मैंने क्या क्या सोचा था। तो जब मैं निकला ना तो मेरी यही थी कि 500 रुपये का कोई क्लाइंट मिल जाए, तो है ना वो मिल गया। उसने फिर है ना वेबसाइट बन गई, तो उसने कहा ये भी चीज़ डाल दे, ये भी चीज़ डाल दे, ये भी चीज़ डाल दे, मैंने डाल दी। तो कर करा के कोई 30-40 रुपये का काम हो गया। मैंने कहा यार तू दे देना कि क्या है, तो उसने दे दिए। ठीक है, उसको डॉलर इतना महंगा नहीं था, 140 का था, तो उसने दे दिए। वो मैंने दिखाए हमारे टीचर्स को, बड़े खुश हुए, मैं खुश हुआ, उससे सीढ़ी मिल गई, आगे निकल गए। तो हमेशा है ना इतना सोचना चाहिए 500 रुपये, ऐसा नहीं कि भाई मुंह फाड़ दो 10,000 रुपये दूंगा वेबसाइट बना के, ऐसा नहीं करना चाहिए। बंदा है ना मुंह की खाता है तो इसको फिर काम नहीं करना चाहिए। तो एक तो उसकी मिसाल आप यहाँ भी फिट करो, हर जगह फिट करो, फिर छोटा सोचो शुरू में। ये होना चाहिए कि 1 साल बाद में 1 लाख की वेबसाइट बनाऊंगा, लेकिन अभी पता होना चाहिए 500 बस 1000। तो अभी है ना सब लोग क्या कर रहे होंगे, अपना असाइनमेंट होगा ना बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये बनाएंगे, फिर ये सारा बना देंगे, पता कुछ भी नहीं होगा क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। मैंने कैसे किया, यहाँ पहले डिजाइन बनाया आर्किटेक्ट, पहले यहाँ आवर्स होगा, यहाँ मिनट्स होगा, यहाँ सेकंड्स होगा, तो आप फॉलो करो उसको। फिर मैंने इसकी यूज स्टेट बनाई, इसको कनेक्ट की, ताकि मुझे भी समझ आए आपको भी समझ आए। जब आप प्रैक्टिस करो ना तो ऊपर से नहीं आया करो कि आपको खुद ही समझ में आप क्या लिख रहे हो। सही, पीछे वाले तुम लोग बहुत गलतियां करते हो, तुम लोग भी जो दोनों बैठे हो ना, मेरा दिन नहीं कहता पीछे आओ, हर बंदा एक एक नई नई गलती लेके बैठा हुआ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कर दिया पहला स्टेप। अब हमारा पहला टारगेट है कि सेकंड जनरेट हो जाए किसी तरह सेकंड्स। तो हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं, बटन इसका नाम क्या होगा,
स्टार्ट। तो इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर सही है। यहाँ जरा BR भी लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं इसको है ना, चलो BR ही लगा देते हैं। वो उसमें क्या बोलते हैं कि तूफान से पहले खामोशी छाती है, रोशनी से पहले अंधेरा हो जाता है, तो लाइट आने के लिए लाइट बिल्कुल चली गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने बटन बनाएंगे, फिर क्या होगा, बटन बना लिया, फिर ऑन क्लिक हो गया, फिर सेट इंटरवल चल गया, कितने का 100 का चला दें। 100 का चलाएंगे तो कितनी दफा चलाना पड़ेगा, अच्छा मिली सेकंड ही दिखाना है, सेकंड दिखाना है, आधा सेकंड का चलाएंगे 1000 का ना। अच्छा, पीछे वालों से अगेन कंफर्म कर रहा हूँ, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, क्या बोल रहे हैं ये, आ रहा है, वो कहाँ बैठा है हाँ जैन कौन है वैसे, नहीं जैन नहीं, ये पठान देता है। अच्छा देखो, अब हमारी ये बात हुई कि हम बटन को लगाते हैं ऑन के, जिस पे हम कर देंगे हैंडल स्टार्ट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट में लगाएंगे, कॉन्स्ट एरो में लगाने हैंडल स्टार्ट का, और इसमें हमने सेट इंटरवल चला दिया, कब का 1000, तो ये चलेगा 1000 सेकंड बाद। फिर क्या करना है, हर सेकंड में क्या करना है, वैल्यू अपडेट कैसे होगी, कहाँ प्लस, ये प्लस लिख दो, क्या सेट ठीक है, दोबारा टर्मिनल सुना, इसका धमाका वमाका हुआ है क्या, नहीं सर,
फेक न्यूज़ चल रही है ना आगे वाली जिससे मैं समझ नहीं थी। इंडिया वाले ने चलाई। अच्छा एक ये चल रही और एक बलोचिस्तान के हालात पे भी खराब दिखा रहा है, वो तो हुए भी होंगे उसमें तो कोई शक नहीं। वहाँ एक बंदे का वाक्य है, वो उसने किसी लड़की को देख लिया और लड़की दुकान में आई सामान लेने, तो एक लड़के ने देख लिया वो निकाला, उसके भाई को वहीं गन निकाली थी वहाँ बड़ा बहुत गर्म, बहुत गुस्सा आता है। एक दफा मैंने डांट दिया एक स्टूडेंट को। अब मैंने कहा यार डांट तो दिया है, अब यहाँ पता नहीं उस्ताद की इज्जत कितनी है, लेकिन फिर वो तो बड़ा इज्जत करता है, तो उसने कितनी बोला, लेकिन मैंने कहा ये हरकत रखना पड़ेगा वहाँ पे। एक दफा है ना वो रिसेप्शनिस्ट ने बोला भाई कार्ड नहीं है तो वापसी जाओ, तो पढ़ने ही नहीं है उनको, है ना वो इल्म की कदर नहीं है। हमें तो टीचर जितना भी डांटे हम तो बताया ना सर हैदर अली किया, उनकी एज ही बड़ी है, चलो हम तो एक स्टूडेंट लाइफ है वैसे, उनकी तो एज ही बड़ी, लेकिन जब टीचर आते हैं तो पानी खुद उठा के लाएंगे बोतलें, और वो ब्लैक बोर्ड खुद ला रहे होंगे, हम बोलते सर हम ला रहे हैं, वहाँ इतना वो नहीं है, हाँ वहाँ लेडीज को जब पढ़ाने की बारी आई ना, तो अब मुझे बोला कि तुम पढ़ाओगे, मैंने कहा यार ठीक है, लेकिन ये मैंने नहीं मार ना देंगे मेरे। देखो अभी हम बना रहे हैं वो टाइमर, क्लॉक नहीं बना रहे, टाइमर बना रहे, स्टार्ट स्टॉप वाला नहीं होता वो। हाँ अभी मैंने इतना तो करके दिखाया, बाकी तुम लोग कर लो कि ना सेकंड की वैल्यू अगर 60 हो जाए तो इसको प्लस मिनट प्लस 1 कर देना, और अगर मिनट की भी चेक करो, अगर मिनट 60 हो जाए, 60 होते हैं कितना होता है मिनट, 60 मिनट 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। जी हाँ सही है सही, तो ये तुम लोग कर लो, बल्कि लाइट नहीं ना लैपटॉप में कर लो। ये बार-बार स्टार्ट करूँ यही करूँ, लेकिन नया जमाना था ना, हमने कभी मैंने कहा वो रूम खुला रखना, वहाँ पेरेंट्स को बैठाएंगे जो लेडीज को छोड़ने आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया, अच्छा कॉर्पोरेट वाले लोग से। जुम्मे के दिन होता था, मेरी फ्लाइट होती थी, मैं 11 बजे उठता था यहाँ से, वहाँ कितने बजे पहुँचता था, 1 बजे में ना 15 मिनट होते थे, तो फिर वहाँ से डायरेक्ट नमाज पढ़ के क्लास, लोग सुन के हैरान हो गए, यार बंदा फिर पढ़ाने वाला है कोई क्या हो। अच्छा सेकंड जीरो कब करना है, सेकंड तो बढ़ते जाएंगे तो कोई 1000-2000 सेकंड हो जाएंगे। हाँ तो नहीं 60 करते हैं, 61 पे कर देते हैं, है ना। एक सेकंड हम कितने इक्वल टू 60, नहीं इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 60, सही है, इक्वल टू 60। तो क्या करो सेट सेकंड कर दो, सेकंड तो 0 है, 0 कर दो और उसकी वैल्यू को अच्छा 60 सेकंड आते हैं नहीं आते, 59 और 60 तो 0 सही, कभी घड़ी के उसमें गौर से देखा नहीं, 59 और ये सेकंड 0 सेट मिनट्स हाँ 59 होगा तो देख लेते हैं, 59 के बराबर होगा तो 59 चलेगा ना।
कर देते हैं, सही है। इसका ग्रेडेड है तो इक्वल ही होगा। देखते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन क्या लगी थी? If seconds 59 हो and क्या हो? मिनट इक्वल टू 59। मिनट में 59 नहीं ज़्यादा होता है, मिनट से पूरा स्टार्ट होने चाहिए ना, 1 मिनट में पढ़ा कर लेंगे। सेकंड से 0 सही क्योंकि 59 होगा तो सेकंड तो हमने 59 चेक करने इसका मतलब ये अपना काउंट पूरा करेगा। 59 बज के 59 सेकंड फिर 0, तो जबरदस्त, सेकंड भी 0, मिनट्स